आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन उसका सवाल वो आज भी उतना ही ताज़ा है। ये कहानी है किरदार की, चरित्र की। और वो सवाल ये है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, तब ईमानदारी के क्या मायने हैं। सोचिए ज़रा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना, एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। वो है एहसान। इसका मतलब है इस तरह से जीना, इस तरह से काम करना जैसे कि आप खुदा को देख रहे हैं, और अगर आप नहीं भी देख रहे तो वो तो आपको देख ही रहा है। मतलब ये एक एहसास है कि कोई है जो हमेशा देख रहा है। तो इस गहरी सोच को, इस एहसान के असली मतलब को समझने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि हम एक कहानी सुने। एक कहानी जो सदियों पहले अरब के रेगिस्तान में हुई थी। चलिए चलते हैं उसी कहानी की दुनिया में। तो कहानी में हैं दो लोग। एक तरफ हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो उस वक्त के खलीफा के बेटे थे, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा नौजवान चरवाहा जो अपने मालिक की भेड़ों की देखभाल करता था। अब होता यह है कि अब्दुल्ला की मुलाकात इस चरवाहे से होती है। वो उसे कुछ खाने को देते हैं, लेकिन वो लड़का बड़े अदब से मना कर देता है। कहता है, शुक्रिया मुसाफिर, लेकिन आज तो मेरा रोज़ा है। अब सोचिए, रेगिस्तान की वो तपती गर्मी और उस लड़के की ये मजबूत आस्था। लड़के की ये बात अब्दुल्ला के दिल को छू तो गई, पर साथ ही उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नौजवान के किरदार को, इसकी ईमानदारी को थोड़ा और परखा जाए। तो उन्होंने अपनी परीक्षा शुरू की। उन्होंने चरवाहे से कहा, एक काम करो, इन भेड़ों में से एक मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत दूंगा। लेकिन उस चरवाहे का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। उसने फौरन मना कर दिया। कहा, मैं नहीं बेच सकता साहब, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं, ये तो मेरे मालिक की अमानत हैं। अब अब्दुल्ला ने दांव थोड़ा और बड़ा किया। उन्होंने उस लड़की को लालच दिया। बोले, अरे तुम्हारा मालिक तो मीलों दूर है, तुम उससे कह देना कि कोई भेड़िया भेड़ को उठा ले गया, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मतलब एक ऐसा झूठ जिससे पैसे भी मिल जाएं और कोई पकड़ेगा भी नहीं। यहीं पर कहानी का रुख बदल जाता है। चरवाहे ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी की जान है। उस चरवाहे ने बस एक पल के लिए ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, फैना अल्लाह, मतलब तो फिर अल्लाह कहाँ है? सिर्फ एक सवाल, लेकिन इसमें कितनी गहराई थी। वो चरवाहा ये जानता था कि मालिक की नजरों से तो शायद बच भी जाए, लेकिन वो जो ऊपर आसमानों का मालिक है, उसकी नजर से कैसे बचेगा? वो तो सब देख रहा है। कहते हैं कि चरवाहे के मुंह से ये सवाल सुनकर अब्दुल्ला इब्न उमर पर इतना गहरा असर हुआ कि वो रोने लगे और बस यही दोहराते रहे, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तो उस लड़की की इस बेमिसाल ईमानदारी का सिला क्या मिला? कहानी का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं। अब्दुल्ला उस चरवाहे से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि उन्होंने सबसे पहले उसके मालिक को ढूंढा और उस लड़के को गुलामी से आज़ाद करवा दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिर वो भेड़ों का पूरा झुंड खरीदा और उस आज़ाद हुए चरवाहे को तोहफे में दे दिया। सोचिए, जिस झुंड का वो रखवाला था, अब वो उसका मालिक बन चुका था। और जाते जाते अब्दुल्ला ने उस लड़के से एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस एक सवाल ने तुम्हें इस दुनिया में आज़ादी दिला दी, और मैं दुआ करता हूँ कि यही सवाल तुम्हें उस अगली दुनिया में भी आज़ादी दिलाए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे वाक़ये से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, ये कहानी हमें दो बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाती है। पहली है अमानत, यानी वो भरोसा, वो जिम्मेदारी जो हमें दी जाती है। और दूसरी है एहसान, यानी ये एहसास कि ईश्वर की नज़र हम पे हमेशा है। उस चरवाहे का एक सवाल, अल्लाह कहाँ है, इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ देता है और हमें ये याद दिलाता है कि किसी का असली चरित्र तब पता चलता है जब वो अकेला होता है, जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। और ये कहानी आज भी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहाँ हमारे बहुत से पल अनदेखे होते हैं, जहाँ लगता है कि कोई नहीं देख रहा, वहाँ हमारा अपना अल्लाह कहाँ है वाला सवाल क्या है? वो कौन सी अंदर की आवाज़ है जो हमें सही रास्ते पर रखती है?